वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो। वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। बताओ सहाबा नेक है कि नहीं है? शुहदा नेक है कि नहीं है? बताओ ईमानदारी से ताबई नेक है कि नहीं है? तभी ताबई नेक है कि नहीं है? गौसे आजम अल सालिहीन में से है कि नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज सालिहीन में से है कि नहीं है? मियां अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, मस्जिद कोई भी हो, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी शरीफ हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, या दुनिया के की कोई मस्जिद हो, एक मस्जिद ऐसी लाओ जहां नमाज होती हो और नबी पे दुरूद सलाम नहीं होता हो, वलियों पे सलाम का इनेकाद नहीं होता हो। आपको मानना पड़ेगा साहब, जहां जहां नमाज होगी एक तरफ सजदा होगा, एक तरफ कयाम होगा, एक तरफ कुऊद होगा, और वहीं पर नबी पे दुरूद भी होगा, वहीं पे नबी पे सलाम भी होगा, वहीं पे सालिहीन पे सलाम भी होगा। अब मुझे धर कर कहने दो मियां, जब खुदा को बगैर दुरूद और सलाम वाली नमाज पसंद नहीं है तो बगैर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला इंसान कब पसंद होगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा नमाजी भी बनिए और दुरूद सलाम पढ़ने वाला भी बनिए, दुरूद सलाम पढ़ने वाला भी बनिए। मियां याद रखिएगा, अल्लाह नमाज पढ़वाता है, पढ़ता नहीं है। अल्लाह सजदा कराता है, करता नहीं है। अल्लाह रुकू करवाता है, करता नहीं है। अल्लाह क़याम में खड़ा करवाता है, क़याम करता नहीं है। मगर बात जब दुरूद की आती है तो रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद सलाम भेजो। मैं आपसे कहना चाहूंगा भैया याद रखिएगा, इसलिए जब कोई नमाजी आपसे पूछे तो आप कहिए मियां ताज्जुब है, आप नमाजी होकर दुरूद सलाम पे तराज करते। या अब याद रखिए, जितनी देर हम दूसरों का नाम लेंगे उतनी देर में अपनी बात आप तक पहुंचा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कुछ लोग माज़ल्लाह कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। मसाहब अंबिया जिंदा नहीं है, औलिया जिंदा नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, आप हदीसे पाक उठाइए और उठा करके पढ़िए, फ़नबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है, अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है। अब इस तरक्की याफ्ता दौर में ये हदीस कहाँ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, एक बार जबान से भी बोलिएगा ना, सारे बाब खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मियां, कैसे हैं वो लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि माशाअल्लाह नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए? मियां नहीं, मेरा और आपका नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। उठाओ अहादीस की किताबों को, जितनी अहादीस की किताबें हैं, जब आप उनमें कब्र के मुतालिक पढ़ेंगे तो आपको ये सवालात मिलेंगे कि कब्र में मुर्दों से कितने सवालात होते हैं। जरा तीनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कितने सवालात होते हैं? 3। तीसरा सवाल क्या होता है? मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहते थे? अब इसे भी याद रखिएगा, थे और हाजा, ये कुंतो और हाजा ये दोनों याद रखिएगा। पूछा जा रहा है सवाल क्या कहते थे, मगर ये नहीं कहा जा रहा है उनके बारे में क्या कहते थे, बल्कि हाजा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे। या ये हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, दिस करीब के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अरबी में हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। अब
हदीसों में दो बातें हैं, एक तो नबी का चेहरा दिखाया जाता है और दूसरा आका कब्र में तशरीफ लाते हैं। इसके लिए आप फतावा दारुल उलूम देवबंद का भी मुताला कर सकते हैं। जब उसके लिए वेबसाइट पे जाकर ये सवाल लिखेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा, नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं या नबी का चेहरा दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें अपने दो मसले को हल करना है। एक तो ये कि माशाअल्लाह इस दुनिया में कुछ लोग वो है जो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह दाढ़ी टोपी वाले हैं, उन्हें अपनी कौम के आलिम भी कहलाते हैं, मगर नबी को अपनी तरह बशर भी कहते हैं। मगर याद रखिएगा वो सिर्फ नबी को बशर मानते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात नबी को बशर भी मानते हैं मगर अपनी तरह बशर नहीं मानते। हम उन्हें नूरी बशर मानते हैं, हम उन्हें अफजलुल बशर मानते हैं, इसलिए कि खुदा ने उन्हें बशर कहा है, लेकिन खुदा ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है, खुदा ने उन्हें ताहा व यासीन भी कहा है, खुदा ने उन्हें या अय्युहल मुदस्सिर भी कहा है, खुदा ने उन्हें या अय्युहल मुज़म्मिल भी कहा है। साहब खुदा ने बशर कहा है, लेकिन बशर तक मत रुक जाओ, उसके आगे भी पढ़ो। खुदा ने वहीं से फैसला फरमा दिया है, ये बशर है मगर तुम्हारी तरह नहीं, इसलिए कि मैं अपना कलाम इनके ऊपर नाजिल फरमाता हूँ, वही का नुज़ूल इनके ऊपर होता है। इसलिए याद रखना, नबी अगर बशर नहीं हो तो फिर हमें नमाज का तरीका कौन बताएगा? नबी लिबास बशरियत में नहीं आते, सब्र का तरीका कौन बताता, तबलीग का तरीका कौन बताता, जीने का सलीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता? नबी लिबास बशरियत में आए ताकि हमें चलना सिखा दे, हमें पीना सिखा दे, हमें खाना सिखा दे, हमें जीना सिखा दे। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अब लिबास बशरियत में, आलमे बशरियत में पूरी दुनिया के बशर को खुदा से मिलाने के लिए आए हैं, खुदा की राह में लगाने के लिए आए हैं, लोगों को जिंदगी और बंदगी का सलीका सिखाने के लिए आए हैं। और नबी नूर ना हो तो हमारी कब्र में नूर कहां से आ जाए, हमारी कब्र में उजाला कहां से आ जाए, हमारी कब्र में रोशनी कहां से आ जाए? मियां टेंशन तो है ना, बगैर नूर के काम नहीं चलेगा, बगैर प्रकाश के काम नहीं चलेगा, बगैर उजाले के काम नहीं चलेगा। दुनिया में सबको उजाला चाहिए, तो क्या कब्र की अंधेरी कोठरी में कोई अंधेरे में रह पाएगा? नहीं। अरे बोलिए जरा, हाथ उठा करके रह पाएगा? उजाला चाहिए ना। आप कहेंगे मुफ्ती साहब की बिला इजाजत दे दीजिए, हजरत एक वेपर लाइट कब्र में लगा ले। कहा बंदा ये वेपर लाइट की क्या बात कर रहे हो, कब्र में कोई रोशनी काम नहीं आएगी। कहा हजरत अंधेरे में रहूंगा कैसे? कहा टेंशन मत लो, अंधेरे में क्यों रहोगे? तुमने नबी को नूर माना, अब ये कहते हैं कुरान में रब ने नबी को नूर कहाँ कहा है? मैं कहूंगा कुरान पढ़िए मगर साथ में बरेली के रजा का कंजुल ईमान भी पढ़िए। याद रखिएगा किताब कुरान ही है मगर पढ़ाने वाला कौन है इसे देख लीजिए। कुरान यहूदी से पढ़िएगा यहूदियत सीख जाइएगा, कुरान ईसाइयों से पढ़िएगा ईसाइयत सीख जाइएगा, कुरान खारजियों से पढ़िएगा खारजियत सीख लीजिएगा, कुरान राफजियों से पढ़िएगा राफजियत सीख लीजिएगा, कुरान नबी के गुस्ताखों से पढ़िएगा तो नबी को माशाअल्लाह अपनी तरह बशर कहने लगिएगा। मगर कुरान जब इन मुशक्काने मुस्तफा से पढ़िएगा तो ये कहेंगे नबी बशर है, मगर रब कहता है अब जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुनो, तहकीक के आ गया खुदा की तरफ से तुम्हारी जानिब नूर और एक रोशन किताब। किताब से मुराद कुरान है और नूर से मुराद आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अब साहब इसे याद रखिएगा, अब यहाँ पर दो मसले को हल करना है। एक नबी बशर है मगर हमें जिंदगी सिखाने के लिए, हमें बंदगी सिखाने के लिए, हमें सब्र बताने के लिए। मियां अगर नबी बशर न होते तो बेलाले हबशी को वो किरदार दिखाना था जिसे देखकर हजरत बेलाले हबशी साहब ईमान हो जाए। मियां लेकिन आओ जरा सा, नबी का नूर होना भी
जरूरी, नबी का बशर होना भी जरूरी। अगर नबी नूर ना हो तो बताओ फिर मेराज की शब में रब से मुलाकात कैसे हो। यहाँ याद रखिएगा नबी आ रहे हैं, अब कब्र की अंधेरी कोठरी है। अब हजरत ने कहा टेंशन न लो, तुमने नबी को नूर माना, तुमने नबी से नूर मांगा, बरेली के रजा हम सुन्नियों को दर्श देते हैं। या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा, पे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कुरान ने दूसरी जगह कहा जअलना सिराजम मुनीरा, हमने नबी को सिराज मुनीर बनाया है, चमकता हुआ सूरज बनाया है। अब जरा ठहरिएगा मियां, हम आपने नबी को नूर माना और नबी से नूर मांगा। सरकार 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 नूरे दिन दूना तेरा, बेदाल सदका नूर का। सरकार को नूर माना तो अब कब्र की अंधेरी कोठरी में टेंशन न लो, इसलिए कि तीसरा सवाल होगा और नबी कब्र में तशरीफ आएंगे। अरे हाथ उठाकर बोले नबी कब्र में तशरीफ, नबी कब्र में तशरीफ। क्या किसी अकीदे वाले को इससे इनकार हो सकता है कि कब्र में तीसरा सवाल नहीं होगा और कब्र में नबी तशरीफ नहीं लाएंगे? क्या कब्र में नबी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा? बरेली के रजा ने हम सुन्नियों का मसला हल कर दिया। ये जितने बातिल अकीदे वाले हैं ये सिर्फ सांप का तस्करा, बिच्छू का तस्करा। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को डराइए मत, मगर डराने का मतलब ये नहीं है। अल्लाह ने जहाँ खौफ खुदाबंदी का जिक्र कुरान में किया है वहीं पे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का भी जिक्र किया है। ये जिक्र किया है जहाँ अल्लाह ने अपनी आती वो जब्बारी का जिक्र किया है वहीं पे रहमान और रहीम होने का भी जिक्र किया है। मियां मसला हल हो गया। कहा क्या कि बरेली के रजा कहते हैं तूने नबी को नूर माना है तो तेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सरकार फिर क्या होगा? कहा उजाला होगा। कहा कितनी देर के लिए? किस नूर का उजाला होगा? कहा नबी तशरीफ लाएंगे बस उन्हीं के नूर का उजाला तेरी कब्र में फैल जाएगा। सरकार कितनी देर तक? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं। क्यों? कहा ये सूरज का नूर नहीं है जो सुबह को चमके शाम को खत्म हो जाए। ये चांद की चांदनी नहीं है जो रात को चमके और सुबह में खत्म हो जाए। ये पेपर लाइट की रोशनी नहीं है जनरेटर का तेल खत्म हो और रोशनी खत्म हो जाए। ये बिजली कंपनी की लाइट नहीं है लाइट कटे और बिजली गुल हो जाए। कहा फिर कहा बरेली के रजा कहते हैं ये नूर खुदा के नूर से बना। सुभान अल्लाह, सुभान ये नूर खुदा के नूर से बना है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मियां मैं बताना चाहूंगा आला हजरत ने हमें ये दर्श दिया। कब्र में लहराएंगे का हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ऐ आशिकों टेंशन न लेना न लेना, अगर तूने नबी को नूर माना है तो नबी का नूर तेरी कब्र में चमकेगा और मैदाने हश्र तक के लिए चमकेगा। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, याद रखना कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर नबी सिर्फ बशर होते तो बशर एक बार में एक ही जगह जा सकता है, दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर एक जगह हजरत तशरीफ फरमा है दूसरी जगह नहीं, एक जगह कारी साहब तशरीफ फरमा है तीसरी जगह नहीं। मगर इनकी सूरत को लाइट से जोड़ दिया जाए, इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, सामोकनातीशियत से जोड़ दिया जाए तो एक सूरत कई जगह नजर आ रही है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो दुनिया के इंसानों का कमाल है, मगर खुदा ने अपने महबूब के नूर को ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया में कोई पूरब के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई पश्चिम के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई उत्तर के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई साहब दक्षिण के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है। मगर फरिश्ते ये नहीं कहते हैं कि अभी नबी का चेहरा
पश्चिम है, ठहरो पूरब करेंगे तो सवाल किया जाएगा। अभी नबी का चेहरा पश्चिम है, अगर चेहरा दक्षिण करेंगे तो सवाल होगा। या नबी अभी हिंदुस्तान की किसी कब्र में है, अरब की कब्र में आएंगे तो सवाल होगा। नहीं, लाखों करोड़ों मुर्दे एक वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन होते हैं और हर कब्रिस्तान में मुनकर नकीर सवाल करते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और हर कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं और नबी का चेहरा दिखाया जाता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा यहाँ पे दो मसले और हल हो गए। एक तो ये नबी नूर है, इसलिए सारी कब्रों में उनका चेहरा दिखाया जाता है, सारी कब्रों में बैक वक्त तशरीफ लाते हैं। और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो भी तशरीफ नहीं लाते, नबी जिंदा है तभी तो सारी दुनिया की कब्रों में तशरीफ ले जाते हैं। मियां बरेली के रजा ने जब इंडिया में है तो कहा, किताबों में पढ़कर कहा नबी जिंदा है, किताबों में देखकर कहा नबी जिंदा है, कुरान की आयतों से साबित किया नबी जिंदा है, कलमे के जुज से साबित किया नबी जिंदा है। मगर जब मदीने में पहुंचे कहा, सरकार अब तक तो किताबों में पढ़कर अहमद रजा कहता था जिंदा है, मगर सरकार आशिक दर पर है, अब आपको देखकर कहना चाहता है आप जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको देखकर कहना चाहता है हुजूर आप जिंदा है। मियां इस दिल की बेचैनी है, दुरूद शरीफ की कसरत है, बात बन नहीं रही है। रजा के दिल से ये शेर निकला, वो सुबह लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ चार पांच जाते हैं चार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये दिल की बात है जब बरेली के रजा ने कही और दरूद की कसरत शुरू की, मुआजहा शरीफ में मौजूद है, उधर अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करते हैं और पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आदम से छप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम रजा से प्यार करते हैं। ये 14वीं सदी के वो मुजद्दिद है, ये वो इमाम इश्क व मोहब्बत है जिन्होंने किताबों में पढ़कर भी कहा हुजूर जिंदा है और अपनी आंखों से देखकर भी कहा हुजूर जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है हुजूर कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हुजूर कल भी जिंदा थे और आज भी। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल है। तभी तो हम है मानते हैं, तभी तो हम है मानते हैं। मियाँ आप उठा लीजिए मामूलात अहले सुन्नत के लिए, आप कंजुल ईमान में जो मुख्तलिफ हाशिए हैं या पीछे जो मुख्तलिफ तरतीबें हैं उसमें कुरान की कितनी आयतें किसके लिए है मुकम्मल मौजूद है, आप उसे पढ़ें। इसलिए मैं आपसे कहूँगा वलियों का वसीला, वलियों से प्यार, वलियों से मोहब्बत, ये सारी बातें नमाज में मौजूद है। इसलिए मामूलात अहले सुन्नत पे दिल खोल कर अमल कीजिए। कल भी अमल हो रहा था और आज भी मामूलात अहले सुन्नत पे अमल हो रहा है और इंशाअल्लाह अमल, रमज में हाथ उठाकर बोल दे इंशाअल्लाह अमल होता रहेगा। अभी तो साहब धुन बचने वाली है ना, आज सरकार की विलादत के 1500 साल है ना, क्या होने वाले हैं। अब साहब पूरी दुनिया में क्या चमक, कल भी वही चमक और आज भी
आज भी वही चमक। लेकिन जो ही मिलाद शरीफ की महफिल सजेगी ना, रबीउल अव्वल आएगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान में किसी को टेंशन नहीं था, 15 अगस्त को हिंदुस्तान में किसी को टेंशन नहीं था, परचम कुसाई जुलूस कोई टेंशन नहीं। मियां देखिएगा, अपने बेटे की पैदाइश में खुशी मनाने पे कोई टेंशन नहीं, अपनी बेटी की विलादत की खुशी मनाने में कोई टेंशन नहीं। मगर जिस नबी के बारे में रब ने कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये वो नबी है जो ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है। ये नबी तुम्हारे लिए याद रखना तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर साहब, वो नबी जो जान से भी ज्यादा करीब है। अब ये लोग कहते हैं नबी अगर जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते हैं? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आप ईमानदारी से बताइए, जान भी कोई नजर आने वाली चीज है क्या? बताए ईमानदारी से, आप में से कितने लोग हैं जो नूर को देख पाते हैं? रोशनी से कोई आंखें मिला पाता है क्या? नबी को खुदा ने सिर्फ इंसान ही नहीं कहा, बल्कि हम मोमिनों की जान भी कहा है। जान से भी ज्यादा करीब है मुस्तफा। इसलिए याद रखिएगा, बरेली के रजा ने हमें ये दर्श दिया और हमें ये बताया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ओ इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए याद रखिएगा, हमारे उलमाए अहले सुन्नत हमेशा ये दर्स देते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की सबसे अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मियां कलमा का मानना ईमान है, रोजा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। मगर आइए उठाइए बुखारी शरीफ और उठा करके पढ़िए हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ये कौन फरमा रहा है? ये आमिना के लाल फरमा रहे हैं, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्नासि अजमईन, वन्नासि अजमईन, सारी कायनात के इंसानों से ज्यादा। अब इन इंसानों में बीवी भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, दोस्त भी शामिल है, सारी कायनात के इंसानों से ज्यादा आमिना के लाल से प्यार न हो जाए, पता क्या चला? कलमा ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, रोजा ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, हज ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, ज़कात ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है। मियां इसलिए अपनी जान से भी ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो आमिना के लाल से, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, किससे मोहब्बत करनी? आमिना के लाल से। तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे, करूं तेरे नाम पे जा फीदा, एक जान ही दो जहां फीदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए मियां जो जिससे प्यार करता है वो उसकी विलादत की खुशी मनाता है। हम नबी का मिलाद इसलिए मनाते हैं, नबी को अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतना के फकत आनी है ना। अंबिया अपनी कब्रों में कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, और इसलिए हम नबी का मिलाद कल भी मना रहे थे और आज भी, कल भी मना रहे थे और आज भी मना रहे हैं। अब एक दलील और सुन लीजिए ताकि फिर मैं दूसरे मौजू को शुरू करूं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब रब की तरफ से रोशन दलील। अब याद रखिएगा, इस दलील से मुराद कौन है? तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, दलील से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। अब याद रखिएगा, दलील है तो दावा भी तो होगा। ए मालिक को मौला, नबी किस चीज की दलील है? नबी की शय की दलील है। रब फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम
मिन रब्बिकुम, तहकीक के तुम्हारे रब की तरफ से ये रोशन दलील है। अल्लाहु अकबर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मुस्तफा किसकी दलील है? रब फरमाता है ये मेरी दलील है। अब याद रखिएगा साहब जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए सब ने अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की और उनके मानने वालों ने एतराज किया। हजरत मूसा से के मानने वालों ने भी कहा खुदा एक है तो दलील दीजिए। हजरत इब्राहिम के मानने वालों ने कहा खुदा एक है तो दलील दीजिए। रब्बे कदीर की बारगाह में अंबिया अर्ज़गुज़ार होते, मालिक मौला मेरे मानने वाले दलील मांग रहे हैं, मैं क्या दलील दूं? रब फरमाता है ये फरमा दो, ये फरमा दो, ये फरमा दो, मगर बारी मुस्तफा की आई। रब फरमाता है महबूब अब दलील बताने का वक्त नहीं, अब दलील दिखाने का वक्त है। सुभान अल्लाह। अब दलील बताने का नहीं। अरे महबूब ये कहते हैं आपसे दलील मांगते हैं तो कह दीजिए मैं ही खुदा की तरफ से दलील हूँ। अब आपको मानना पड़ेगा खुदा एक है ये दावा है, दलील मुस्तफा है। खुदा नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन आसमान में नूर है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह पाक है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह बेऐब है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अब जब आप इतने समझ गए तो अब ये जान लीजिए एक है दावा और एक है दलील। सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। डॉक्टर दावा है और मियां डिग्रियां नहीं बल्कि डिस्पेंसरी में प्रैक्टिस उसकी दलील है। आपको ये मानना पड़ेगा मौलाना सूरज है तो रोशनी होगी, चांद है तो चांदनी होगी, रात है तो अंधेरा होगा, दिन है तो उजाला होगा, आलिम है तो इल्म होगा। आप याद रखिए मुफ्ती है तो फतवा देते होंगे, कारी साहब है तो कुरान की तिलावत करते होंगे, हाफिज कुरान है तो हाफिज कुरान है तो कुरान को याद किया होगा। अब याद रखिएगा साहब अगर दावा है तो दलील भी है। अब आपको मानना पड़ेगा ऐसा भी कहीं आपने देखा है कि कोई कहे मियां सूरज है मगर रोशनी नहीं है, चांद है मगर चांदनी नहीं है, लोग कहेंगे इसका मतलब तू झूठा है। सूरज हो रोशनी नहीं हो ये हो ही नहीं सकता, चांद हो चांदनी नहीं हो ये हो ही नहीं सकता, रात हो और अंधेरा नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जहां दावा है वही दलील है, अगर दावा है तो दलील का होना लाजिमी है। रब फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो खुदा की जात है और खुदा दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। तो मुझे ठाड़ कर कहने दो ये कैसे हो सकता है दावा जिंदा रहे दलील को मौत आ जाए? इसलिए खुदा दावे की शक्ल में बाकी है, मुस्तफा दलील की शक्ल में बाकी है। अब साहब ये आखिरी गुजारिश सुन लीजिए, जो कोई कहे माशअल्लाह नबी हमारी तरह या नबी को इल्मे गैब नहीं या माशअल्लाह नबी की शान में बकवास करे तो उसे बोल दीजिएगा नबी खुदा की दलील है और नबी की जात में कमी निकालना ये दावा में कमी निकालना है, नबी खुदा की दलील है। अच्छा मियां याद रखिएगा नबी को अपनी दलील में किसने पेश किया? खुदा ने पेश किया है। अब याद रखिएगा मुफ्ती साहब किबला कोई दलील पेश करे तो इनकी दलील को काटने के लिए इनसे बड़े आलिम की जरूरत पड़ेगी। अब गौर से सुनिएगा मियां, हुजूर हाफिज मिल्लत कोई दलील पेश करे तो दलील में कमी निकालने के लिए सदरुस शरिया की जरूरत पड़ेगी। सदरुस शरिया कोई दलील पेश करे उसमें कमी निकालने के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। आला हजरत कोई दलील पेश करे उसमें कमी निकालने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की जरूरत पड़ेगी। इमाम आजम अबू हनीफा कोई दलील पेश करे उसमें कमी निकालने के लिए मौलाए कायनात की जरूरत पड़ेगी। मौलाए कायनात कोई दलील पेश करे उसमें कमी निकालने का हक साहब अगर किसी को है कोई जात निकाल रही है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह के सारे सहाबा तरबियत याफ्ता है, नबी कमी निकाल सकते हैं मियां मगर
नबी खुदा की दलील है, तो खुदा की दलील में कमी कौन निकाल सकता है? खुदा की दलील में कमी कौन निकाल सकता है? इसलिए जालिमों, नबी की तरफ उंगली उठाने से पहले जरा एक बार अपने इल्म का मुहासबा कर लेना, जरा एक बार अपने इल्म का मुहासबा कर लेना। इसलिए याद रखना, खुदा दावा है और मुस्तफा उसकी दलील है। दावा भी जिंदा है और दलील भी, दावा भी बेमिसलो बेमिसाल है और दलील भी बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए मियाँ, ये मामूलात अहले सुन्नत से खूब प्यार कीजिए, कट कर प्यार कीजिए। ऐसा नहीं है कि मामूलात